हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिता की गलतफहमी पार्ट 2। एक हफ्ते बाद सात्विक और प्रिया को कुछ तैयारी में व्यस्त देख जान गए थे कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटी बहू उनको भेजने से पहले बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। ये टीज़ लिए वो सात्विक से बात करने के लिए उनके कमरे तक पहुँचे, पर बहू की आवाज़ सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का पुणे से मुंबई आना। जीवन में अचानक हुए इन परिवर्तनों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूँ पुणे जाने वाली बात पापा को बता दूँ। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लगता है कि उन्हें कुछ कुछ अंदेशा है। उस दिन रोहित का फ़ोन उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू के आपसी वार्तालाप को सुन वो बिना कुछ कहे वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन डुबोने लगा। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्नी सोनिया तस्वीर से निकलकर सम्मुख आ खड़ी हुई हो। प्रदीप जी सिसकी लेकर बोले, तुम क्यों चली गई? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतज़ाम करके जाती थी। हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा सोनिया जी उनके हाथ को सहलाकर बोल रही है, सुनो, तुम सात्विक के साथ ही रहना। सुन रहे हो ना? प्रदीप जी पत्नी से कुछ कहना चाहते थे, पर आवाज़ फंस गई। वे बोल रहे थे पर सब मुंह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा? कोई बुरा सपना देखा क्या? सात्विक उनको हिलाते हुए कह रहा था। जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? प्रदीप जी ने पूछा तो पल भर मौन रहकर सात्विक बोला, आज पुणे जा रहे हैं। क्यों? अचानक। प्रदीप जी के स्वर कुछ कठोर से लगे तो सात्विक सधे हुए शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है पापा। जिस हालात में आप यहाँ आए थे उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है। पुणे में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे प्रदीप जी बहू बेटे और पोते के साथ अपने घर पुणे पहुँचे तो विस्मय हुआ। जिस वीरान घर को वो रोते हुए छोड़कर आए थे उसमें फूलों और आम के पत्तों के बंधनवार लगे हुए थे। पंडित जी को देख वो चौंके। स्वागत करने आए उत्साहित रोहित से पूछा, आज कुछ है क्या? तो सात्विक ने झट से उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है। अकेलेपन का? फीकी मुस्कान के साथ प्रदीप जी के मुंह से यह शब्द निकलते उससे पहले ही सोनिया की मुस्कुराती तस्वीर ने अपनी ओर उनका ध्यान खींच लिया। प्रिया उत्साहपूर्वक बोली, पापा, मम्मी जी आपके जन्मदिन पर पूजा रखवाती थी। आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ कराने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलना है। फीकी मुस्कान के साथ प्रदीप जी बोले, 1 हफ्ते क्या तुम लोग रुकोगे? हाँ पापा, भागवत क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में रोज़ ही 3-4 घंटे लगेंगे। रहना तो पड़ेगा, फिर हमारे रहने से आपका भी मन लगा रहेगा। सात्विक की बात पर प्रदीप जी कुछ नहीं बोले। पूजा विधि विधान से आरंभ हो गई थी। भागवत कथा के दौरान प्रदीप जी थक जाते तो प्रिया उनको घर भेजकर खुद रुक जाती। लौटकर आती तो आश्चर्य होता। प्रदीप जी उनके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भर कर रख देते। और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध सब्जी लिए आते। आखिर ये सब बाद में भी तो देखना है, सोचकर वो घर के काम में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते, लेकिन भागवत समाप्त हुई तो प्रदीप जी भावुक हो गए। आंखों से आंसू आने से नहीं रोक पाए तो सात्विक उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा, आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह से छिपा नहीं है, पर
अब आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। बुदबुदाते प्रदीप जी से सात्विक पूछ रहा था, पापा अब चलने की तैयारी करें? हाँ बेटा, अब कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही, प्रदीप जी बोले। तो प्रिया ने कहा, पापा हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कुछ दिन मुंबई से पुणे आ जाए, हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर, अपना ख्याल रखना, प्रदीप जी डूबते मन से बोले। तो प्रिया और सात्विक चौंके। सात्विक ने विस्मय से पूछा, ख्याल रखना मतलब? कहीं आप यहीं रुकने का मन तो नहीं बना रहे हैं? सात्विक की बात सुनकर प्रिया कहने लगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा किया है कि यहाँ महीने 2 महीने में आते रहेंगे, तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? प्रदीप जी की आवाज़ खुशी से काँपी। तो नैना अपने सिर पर हाथ रखती हुई बोली, पापा डाउट है क्या इसमें आपको? सब चुप थे, एक दूसरे के मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी प्रिया संजीदगी से बोली, पापा जब तक मम्मी आपके साथ थी हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं, लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी है, लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। यूँ दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमने मम्मी को तो खो दिया, पर आपको नहीं खोना चाहते हैं। पापा प्लीज़ मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद करके हमारे बीच उनको ज़िंदा रखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे? सात्विक अब भी उलझन में था। उसके प्रश्न पर प्रदीप जी कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के संग जोड़ नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। चलो छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को ख़ास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राज़ी ना होते, इसीलिए आपसे साफ बात नहीं कर पाए। प्रिया के कहते ही प्रदीप जी पोते के हाथों को स्नेह से थाम कर बोले, चलो चलो अब निकलना भी तो है, देर करना ठीक नहीं। और प्रिया बेटी खाने के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ बाहर मिलता है, बाहर ही खा लेंगे। कहते हुए प्रदीप जी चलने की तैयारी में जुट गए। घर के बाहर जाते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को प्रदीप जी ने निहारा तो प्रिया ने झट से तस्वीर उठा ली। फिर अपने ससुर को थामते हुए बोली, पापा मम्मी को भी साथ ले चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी जी को साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह से प्रदीप जी के चेहरे पे सुर्खी आई, उसे देख प्रिया और सात्विक दोनों हंस पड़े। प्रदीप जी ने गाड़ी में बैठकर तस्वीर की ओर देखा तो लगा सोनिया मुस्कुराती हुई कह रही है, आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरी ही तो निशानियाँ हैं। पत्नी की बात प्रदीप जी के दिल में उतर गई। धीमे से सबकी नज़र बचाकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर सीने से लगा ली और मुस्कुरा पड़े। मैं के संकीर्ण दायरे के बाहर की विस्तृत दुनिया को देख आज वो खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये था स्टोरी का पार्ट 2। थैंक यू।